हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ 5-story बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ monuments and that of angle of depression of the foot of the monuments are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of the building is 16 meter, let us write by calculating the height of the monument and the distance of a building from the monument. ये हमारा ये निकालना है। इसको फिगर जब हम देख लेंगे तब इसका आंसर पता चलेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका फिगर कैसे बनेगा। देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे एक 5 स्टोर बिल्डिंग है, मतलब 5 तल्ला इमारत है, ठीक है। तो और एक यहाँ पे एक 5 तल्ला इमारत की बात कही गई है और एक मोनूमेंट की बात की गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। मान लो आपका ये इतना बड़ा सा जो है वो मोनूमेंट है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी। ए बी इज़ अ मोनूमेंट। ये मोनूमेंट का पोजीशन है और ये जो है वो आपका सी डी है एंड सी डी इज द 5 स्टोर बिल्डिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ अ 5 स्टोर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोन्यूमेंट मीन्स इसका 5 मंजिला बिल्डिंग से जो है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है। ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ मीन्स 5 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर से, जैसे कि हम ऊपर हैं और ये मोन्यूमेंट जो है वो तो बहुत ऊपर रहता है। यहाँ मान लो एक लड़की खड़ी है, कोई भी खड़ी है, ठीक है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे वो खड़े होकर देख रही है, तो ये ऊपर से जब ऊपर देखेगी तो ये टॉप पे देखेगी। तो जब ये टॉप पे देख रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 5 स्टोर बिल्डिंग से जो है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो खड़ी है तो, और इसका जो है वो फुट पे ये ऊपर है तो ऊपर के साइड देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और ये यहीं पे खड़े होकर ये इसके बॉटम पे, इसका जो बॉटम है वहाँ देख रही है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, जो कि आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका क्या बना रही है? तो वो 30 डिग्री बना रही है। ये नॉर्मल सी बात है कि जब ये यहाँ पे खड़ी है तो जब वो ऊपर देखेगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगी इसके टॉप पे, और जब इसका फुट पे देखेगी तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रही है जो कि 30 डिग्री है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ रूफ ऑफ अ 5 स्टोर बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द मोन्यूमेंट एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द मोन्यूमेंट इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर की बात की गई है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 60 डिग्री लेना है और उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की गई है, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हम लेंगे 30 डिग्री, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज 16 मीटर, अब ये हमारा बिल्डिंग का हाइट था, ठीक है, ये हमारा 16 मीटर है। सी डी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, 5 स्टोर बिल्डिंग का सी डी जो है वो हाइट है। तो ये हो गया आपका 16 मीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ अ मोन्यूमेंट मीन्स ए बी जो है वो हमको फाइंड आउट करना है। ए बी हाइट ऑफ मोन्यूमेंट एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोन्यूमेंट। ये डिस्टेंस और मोन्यूमेंट के बीच जो है वो आपका डिस्टेंस बी डी, द डिस्टेंस of the building from the monument, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए, तो आपको ये पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से ये सेम हो जाएगा, और ये आपका पैरेलल है। आप मान लो ई ले लो, आपका सी ई और आपका बी डी जो है वो पैरेलल है, तो आपका एंगल ये जो है वो
ई सी बी इज इक्वल्स टू एंगल आपका सी बी डी हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये भी रीज़न है और ये भी रीज़न है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपका सेम रहेगा। तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कि हमें क्या निकालना है। जो हमें निकालना है वो बस हम लिख देते हैं और फिर बाकी इसको हम रब कर देंगे। ए बी हमें निकालना है और बी डी जो है वो निकालना है। ये सब आप लिख लेना। मेरा ब्लैक बोर्ड कम है तो हम रब कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है वो इसको लिख लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे, हमको ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए और ये चाहिए। तो देखेंगे इन ट्रायंगल ये 16 डिग्री है, तो यहाँ पे सी डी इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 16 मीटर। ये भी आपका 16 मीटर हो जाएगा। लेट ए इज इक्वल्स टू एक्स। इसको हम क्या ले लेते हैं, तो इसको हम एक्स ले लिए, ठीक है। इसको हमने एक्स ले लिया। अब देखेंगे इन ट्रायंगल सी बी डी में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है तो सी डी है और बेस कितना है तो बेस क्या है तो बी डी है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री ये हो जाएगा। सी डी कितना है तो 16 और बी डी कितना है तो आपका ये हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे बी डी का बी डी ही लिख लेते हैं। यहाँ tan 30 डिग्री हो जाता है आपका 1/√3 इज इक्वल्स टू 16/BD। बी डी जब हम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से हो जाएगा 16√3 मीटर। ये हो जाएगी आपकी बी डी की वैल्यू 16√3 मीटर। ये हो गया हमारा बी डी की वैल्यू। और अगर आप बी डी की वैल्यू अगर आपको इसी में दिया हुआ है तो आपका ये आंसर भी आ जाएगा। तो ये हो गया द डिस्टेंस ऑफ 5 स्टोर राइट बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द मोनूमेंट। ये हो गया बी डी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है तो ए बी की वैल्यू जो है वो निकालना है। चलिए हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। बी डी की वैल्यू 16√3 हमारा आ गया है। अब ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी आप इसमें ले लो, आप इसको इस तरीके से ज्वाइन भी कर सकते हो। इन ट्रायंगल ए बी डी में आपका ये हो जाएगा tan सॉरी ये नहीं लेंगे। अच्छा मेरा ऊपर तो है ही, तो हम यहाँ पे क्या ही लेना। अब हमें 16 ये बराबर ये है तो ये हो जाएगा 16√3। अब हम ये इससे भी कर सकते थे, लेकिन हमको ऊपर दिया हुआ है तो हम उसी से कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ई सी में आपको ए ई सी ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा इज इक्वल्स टू पी बाई बी। पी कितना है तो ए ई है और बी कितना है
बी है आपका ई सी। मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए कितना है, एक्स है, और ई सी कितना है 16√3। हमें पता है कि tan जो है वो 60 डिग्री हो जाता है √3 और x 16√3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 16√3 इंटू √3, मतलब x इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3 मीन्स 16 इंटू 3, x इज इक्वल्स टू 48 मीटर। मतलब x जो हो गया वो कितना हो गया, तो 48 मीटर हो जाएगा। अब x जो है वो हमारा 48 हो गया, लेकिन हमको ए बी चाहिए। ए बी की वैल्यू जो है वो हो जाता है आपका ए प्लस ई बी, ये हो जाएगा आपका ए बी की वैल्यू। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हम ए कितना निकल गया हमें, तो 48 मीटर, और ई बी क्या है तो 16 मीटर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू हमें हो जाएगी 64 मीटर, और ये है आपका हाइट ऑफ द मोनूमेंट, और यही हो गया आपका आंसर। हाइट ऑफ अ मोन्यूमेंट इज इक्वल्स टू 64 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 11 था, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, I am flying a kite having a length of a thread is 250 meters. When the thread make an angle 60 degree with a horizontal line, and when the thread make an angle 45 degree with the horizontal line, let us write by calculating in each case what is the height of a kite from me. Let us find in which of the two cases will the kite be at the greater height from the others। ठीक है, तो इसमें आपका दो कंडीशन दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन समझने वाला है। फर्स्ट केस एंड एक हो गया सेकंड केस। ठीक है, आपका है कि हॉरिजेंटल, मान लीजिए आपका हॉरिजेंटल लाइन है, वहाँ से आपको काइट को उड़ाया गया है। मान लो आपका काइट जो है वो इतना, यहाँ पे काइट उड़ रहा है और इसका थ्रेड का जो है वो आपका, यहाँ पे इंसान है और यहाँ से काइट यहाँ तक उड़ रहा है, और ये आपका हाइट है इन द फर्स्ट केस। इसमें क्या बोल रहा है कि हॉरिजेंटल से वो इसमें ए बी एंड सी, ये कितना डिग्री है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है, और ये 215 मीटर जो है वो थ्रेड है आपका। ए बी, यहाँ पे जो मैं लिखूँगी तो लिख दूँगी, ए बी जो है वो आपका थ्रेड का जो है वो लेंथ है, और ये फर्स्ट केस में जो है वो हॉरिजेंटल से, ये हॉरिजेंटल है तो ये हॉरिजेंटल है, यहाँ से 60 डिग्री जो है बना रहा है। ठीक है, और ये आपका 250 है, ये आपका लेंथ ऑफ अ थ्रेड है, तो ये हाइट हो गया आपका। सेकंड केस में है कि ये जो है वो कितना डिग्री बना रहा है, तो 45 डिग्री बना रहा है, और ये हो गया PQR, ये हो जाएगा 215 मीटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सेकंड केस में। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि ए बी और इसमें PQ इज द लेंथ of the thread is equals to 215 मीटर, ये लेंथ ऑफ अ थ्रेड हो गया। AC and PR is the
हमें क्या पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, या इसका हाइट। अब हो गया AC, एंड आपको क्या पूछा जा रहा है कि AC कितना होगा एंड PR जो है वो कितना होगा। ठीक है, ये आपको पता लगाना है। तो चलिए यहाँ पे हम पता लगाते हैं कि ये क्या होगा। इसको सबसे पहले हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC में tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है, सॉरी ये आपको यहाँ पे इसको और ये पूछ रहा है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो इसमें आप साइन थीटा का यूज़ कर लो। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है तो AC है, और हाइपोटेनस क्या है तो AB है। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री हो जाएगा आपका। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC कितना है तो हमें पता ही नहीं है, और AB क्या है 250। तो यहाँ से √3 इज इक्वल्स टू AC अपॉन 250। वैल्यू जो है वो √3/2 होता है, मतलब अपॉन 2। इसको आप कैंसिल कर दोगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी 125√3 मीटर। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में आपका ये वैल्यू आ गया 125√3 मीटर। ये हो जाएगा आपका हाइट इन द फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस जब आप निकालोगे तो क्या निकालोगे मैं बता देती हूँ। इसमें सेम हो जाएगा साइन 45 साइन थीटा इज इक्वल्स टू P बाई हाइपोटेनस PR अपॉन PQ। साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 45 इज इक्वल्स टू हो जाएगा PR कितना हो जाएगा ये हमें पता नहीं है, एंड PQ जो है वो 215। ये हो जाएगा साइन 45 का वैल्यू 1/2 होता है, और ये PR इज इक्वल्स टू 250। अब हम 250 जो है वो PR जो है वो हम लेंगे 250 अपॉन ये हो जाएगा, सॉरी 1/√2 होता है, तो 1/√2। तो PR इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम इसको 250, इसको ये भी हम कर सकते हैं 125 इंटू 2/√2। अब क्योंकि इसको सॉल्व करना है तो PR की वैल्यू जो है वो हम लिख देंगे 125 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो PR की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 125√2 मीटर। तो ये हो जाएगा 125√2 मीटर। यहाँ पे 125√3 हो जाएगा, और यहाँ पे 125√2 मीटर। अब √3 तो जो है वो अधिक है, आपका √2 की वैल्यू जो है वो √3 से कम है। तो यहाँ पे तो इन केस फर्स्ट height of kite is 215√3 meter. In case second, height of kite is 125√2 meter. तो in first case kite be at greater height from the other
और ये आपका आंसर हो गया कि आपका फर्स्ट केज में है जो है वो काइट की हाइट जो है वो अधिक है किससे, तो केज सेकंड के मुकाबले। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व दैट हावड़ा station is at one side of a plane and Shahid Minar is just on the opposite side. The angle of depression of Howrah station and Shahid Minar from the passenger of aeroplane are 60° and 30° respectively. If the aeroplane is at a height of 545 root 3 meter at that time, let us find the distance between Howrah station and शहीद मीनार। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन पूछ रहा है हावड़ा स्टेशन से और शहीद मीनार से। इसके लिए डायग्राम से आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो है वो डायग्राम और इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इसका सोल्यूशन यहाँ पे हमारा 13, यहाँ पे एक एरोप्लेन है। अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व दैट हावड़ा स्टेशन इज एट वन साइड ऑफ अ प्लेन एंड शहीद मीनार इज जस्ट ऑन द अपोजिट साइड। मीन्स इसमें आपका एक पैसेंजर है जो एरोप्लेन में है और ये जो है वो एक तरफ, मान लो यहाँ पे आपका ये पैसेंजर है, ठीक है। इसके एक साइड जो है वो ये आपका हावड़ा जो है वो स्टेशन है और एक साइड जो है वो आपका क्या है, तो एक शहीद मीनार है। ये आप यहाँ से अगर ये हावड़ा स्टेशन को आप देख, क्योंकि ये ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहा है तो ऊपर से नीचे की तरफ ही हावड़ा स्टेशन को देखेगा और ऊपर से नीचे की तरफ ही ये किसको देखेगा, तो ये शहीद मीनार को देखेगा। ये दोनों जो है वो आपस में क्या है, तो अपोजिट जगह पे है। तो ये आपका ये एरोप्लेन है, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये आपका हावड़ा जो है वो हावड़ा जो है स्टेशन आपका का पोजीशन ए है और बी जो है वो मैं लिख देती हूँ। ये हो गया आपका हावड़ा स्टेशन और ये हो गया आपका शहीद मीनार, ठीक है। ये यहाँ पे एरोप्लेन है तो ये ऊपर के से नीचे की तरफ ही देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बनाएगा आपका हावड़ा स्टेशन से और ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो ये क्या है, ये आपका ये शहीद मीनार से भी एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनाएगा। तो डिप्रेशन जो है वो ये आपका हावड़ा स्टेशन से जो बनाता है, सबसे पहले हावड़ा स्टेशन, तो ये जो है वो 60 डिग्री बनाता है और शहीद मीनार से जो है ये आपका 30 डिग्री जो है वो बनाता है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं पहले लिख देती, आपको पता होगा कि ये जो है वो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाता है तो ये और ये आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे भी यहाँ से ये जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल होता है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन जो है वो आपका यहाँ पे बन गया। ये हो गया हमारा डी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि आपका जो है आपका हाइट जो है वो एरोप्लेन का जो हाइट है वो नीचे से जो है आपका ये हाइट है 545√3, ठीक है। ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे दूँगी। तो फाइनली मैं एक बार और आपको ये बता देती हूँ, ये दिख ही नहीं रहा है तो यहाँ पे लिखने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये है आपका 545√3। यहाँ पे एक और बता देती हूँ, एक पैसेंजर है जो ऊपर में है वो एक हावड़ा स्टेशन यहाँ पे है और इसके अपोजिट में शहीद मीनार है वो यहाँ पे है। जब पैसेंजर ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हावड़ा ब्रिज से वो 60 डिग्री बना रहा है और ऊपर से जब नीचे की तरफ देखता है तो शहीद मीनार में वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री बना रहा है। अब यहाँ पे जो है वो ज़मीन से इसका जो आपका पैसेंजर का जो हाइट है वो
545√3 है, ठीक है, इतना मीटर है। और आपका अब जो है वो आपको बताना है कि स्टेशन हावड़ा स्टेशन और शहीद मीनार का जो है वो डिस्टेंस क्या हुआ। यहाँ पे एंगल ऑफ, यहाँ पे डिप्रेशन जो है वो एंगल ऑफ एलिमिनेशन के ये किसके बराबर होता है, एलिवेशन के बराबर होता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं सब लिख देती हूँ। सी इज द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन। सी जो है वो पोजीशन है एरोप्लेन का। ए एंड बी इज द पोजीशन ऑफ हावड़ा स्टेशन हो गया, एंड शहीद मीनार, ये शहीद मीनार का जो है ये पोजीशन है। अब यहाँ पे ये लिख लिए। अब आपको क्या ज़रूरत है कि आपको निकालना है ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन द हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। और यही आपका जो है वो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका जो है सॉल्यूशन हम क्या, यहाँ तक तो आपने लिख लिया, उसके बाद हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे होगा तो क्योंकि हमको ये और ये चाहिए, तो इन ट्रायंगल ACD में, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देती हूँ। यहाँ पे ये वाला कुछ ले लो, E और F एंगल, यहाँ पे ECA इज इक्वल्स टू एंगल CAD हो जाएगा, और एंगल FCB इज इक्वल्स टू एंगल CBD हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा एंड ये 30 डिग्री होगा। इसका रीज़न ये होगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपस में इक्वल होगा। तो ये लिख लिए। फिर आप लोग ACD में आपको tan थीटा इज इक्वल्स टू हो जाता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ये आपका tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये आप थीटा डिग्री लोगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर जो है वो CD हो गया और बेस जो हो गया वो AD हो गया। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 60 डिग्री है, और यहाँ पे CD की वैल्यू क्या है 545√3, और AD की वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ पे हमें टेंथ अब जो है वो थोड़ा सा हमको रब करना पड़ेगा, इतना सारा तो ये अटेगा नहीं बोर्ड पे। तो यहाँ पे 60 की वैल्यू √3 हो जाती है, और ये हो गया 545√3 अपॉन AD। जब आप AD की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो AD की वैल्यू हो जाएगा 545 मीटर। ये हो जाएगा आपका AD की वैल्यू, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे AD की वैल्यू निकल गया। अब हमको, क्योंकि हमको AB की वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें AB की वैल्यू चाहिए। हमें AB की वैल्यू चाहिए जो कि है AD प्लस BD। तो AD की वैल्यू तो हम निकाल लिए, अब हमें चाहिए BD की वैल्यू। तो यहाँ से लेंगे इन ट्रायंगल CDB में tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, CD है, और बेस क्या है, तो BD है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री हमें मिल जाएगा। CD क्या है तो 545, और BD कितना है जो कि हमें पता नहीं है। इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√3 tan 30 इज इक्वल्स टू, और ये 545 BD। अब हम BD निकालेंगे तो ये हो जाएगा 545√3 मीटर। ये जो है मैं छोड़ दी हूँ। यहाँ पे जब CD की वैल्यू मैं रखी थी तो इसमें √3 नहीं रखी थी, इसीलिए मेरा थोड़ा यहाँ पे एरर हो गया है। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू हम रखेंगे, यहाँ पे √3 आ जाएगा,
और ये √3 आपस में क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, तो 3 हो जाता है। तो बी डी की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी हमें ये इंटू करके मिलेगी। 5 में हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा एक, तो 1635 मीटर ये आपकी बी डी की वैल्यू आ गई, ना कि ये आएगी। तो बी डी की वैल्यू यहाँ पे मैं सही कर देती हूँ। यहाँ पे बी डी की वैल्यू आ जाएगी 1635 मीटर। ठीक है, अब इसको आप अगर प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 812 मीटर। तो ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू जो है वो 2180 मीटर। और यही है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। द डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार इज 2180 मीटर। और ये आपका आंसर हो गया 2180 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। अब हम